हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है एक हमारे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि भैया ऑब्जेक्टिव भी लाइए, ऑब्जेक्टिव लाइए, तो कंबाइन करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शंस को देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेक्शंस यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए बोल रहा है कि पहला C++ प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो कौन करता है? तो मेरा कंपाइलर जो है सो क्या करता है, ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हाई लेवल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये मेरा राइट है। और दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज, इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर था? हम बताए थे क्या कि इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट होता है। और हमें यदि इक्वल देना है मैथ के जैसा तो हमें क्या करना होगा, डबल इक्वल टू देना होगा, तभी यूज होगा इक्वल साइन, ठीक है। लेकिन यही चीज़ क्या करता है, वैल्यू असाइन करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये मेरा पहला ऑप्शन सही हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, ए मेंबर फंक्शन दैट इज को ऑटोमेटिकली इन्वॉक, इसी को बोलते हैं कॉल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। समझ में आया? पिछले वीडियो में जो बताएं कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन ही उठा के यहाँ डाल दिया है। क्या बोल रहा है कि जब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है। तो वही बोल रहा है, ए मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ही क्या करता है, कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें से ये दिया रहेगा, डिस्ट्रक्टर दिया रहेगा, और फिर ये दिया रहेगा डिस्ट्रक्टर, सी दिया रहेगा फ्रेंड फंक्शन। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है, बी वाला में सही मारना है कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। चौथा में क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या, ए सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनमें से कौन सा क्या है, सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉड्यूलस। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर मेरा यही होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हुआ। यही हम देखें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, कंपैरिजन करने का काम करता है, इसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, इसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल मेरा राइट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। पांचवा में देखिए, पांचवा में क्या बोल रहे हैं, स्टैक इज वर्क, स्टैक वर्क करता है किस पे, तो लिफो मैनर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ये वर्क करता है। क्या है ये चीज़, तो जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट में जाएगा, जो बंदा लास्ट में आएगा क्लास में एंट्री करेगा वो वहीं पे बैठ गया, वो निकलेगा कब, फर्स्ट में ही निकलेगा। तो ये क्या कहला जाएगा, लिफो मैनर, लिफो मैनर पे वर्क करता है स्टैक, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्या है, छठा क्या है, एसक्यूएल मीन्स, एसक्यूएल मीन्स क्या होता है, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, ये होता है, नहीं होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा राइट हुआ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए सातवां क्या बोल रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द बुलियन एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन है। तो देखिए कौन सा एक्सप्रेशन, ये प्लस इक्वल टू बी प्लस ये, तो ये मेरा कौन सा कहला जाएगा, एसोसिएटिव लो कहला जाएगा, कौन सा कहला जाएगा, एसोसिएटिव लो कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल मेरा राइट होगा, ठीक है। आठवां में देखिए, आठवां में क्या बोल रहा है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज, हमारा डेटाबेस में, हमारा डेटाबेस में क्या होता है, डुप्लीकेशन का आदि, एक ही डेटा का आदि उसका दो रूप हो गया, उसका आदि एक ही डेटा का दो फॉर्म हो गया, ठीक है, सेम कॉपी है, तो वही चीज़ क्या कहला जाएगा, डेटा रिडंडेंसी, क्या कहलाता है, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं डेटाबेस में, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा रिडंडेंसी। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मैनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इनमें से कितने से गेट जो है सो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गेट के लिए हम लोग क्या, एक यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होता है, एक्स है, वाई है, फिर एक कौन सा वेरिएबल दिया है, एक्स दिया है, फिर एक्स प्लस क्या है, जेड है,
तो इसके लिए एक यहाँ पे कॉलम बनेगा, फिर वाई है, फिर एक्स है, फिर जेड है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब जितना ये है उतना गेट बनेगा, एक्स के लिए बनेगा, फिर वाई के लिए, इसके लिए अलग गेट बनेगा, इसके लिए अलग गेट बनेगा। तो जब गेट बनेगा तो कितने बनेंगे, वहाँ 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए। तो यहाँ ऑप्शन में 4 दिए रहेंगे, तो आप लोग को टिक आउट करना है, 4 गेट यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ये चाहे बी जिसमें दिए रहेंगे उसको टिक आउट करना है। ठीक है, तो ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टेड। अब चलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि कंफर्म है कि एक यहाँ पे आएगा ही आएगा, इनमें से एक कंफर्म मान लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंसेस को अच्छे से समझते हैं, करते हैं। यहाँ पे आप लोग ना दोस्त 3 मार्क्स का पूछ रहा है, लेकिन आप लोग 3 भी कीजिएगा ना तो 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, एक एक्स्ट्रा डालना है जिसमें से कोई भी नंबर 1 नंबर तक भी कटे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डालना है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, और उसका डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट करना है, और इसी फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल राइट फॉर्म में। ठीक है, और पहला लिखिएगा, इट इज़ आल्सो नोन एज हाइडिंग। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज नॉन एज क्या, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ओनली इसेंशियल फीचर। ये क्या करता है, ओनली फॉर इसेंशियल फीचर, यूजफुल फीचर को ही, यूआई को ही ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है, इट हाइड अनयूज्ड बैकग्राउंड डिटेल। ये अनयूज्ड डेटा को, बैकग्राउंड डेटा को, डिटेल्स को हाइड करके रखता है। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और इसका एग्जांपल आप लोग को डालना, क्या डालना है कि यहाँ पे रिमोट टीवी हो गया, टीवी रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, ये क्या करता है, ओनली फॉर इसेंशियल फीचर्स को ही शो करता है। मान लेते हैं टीवी का बटन हम लोग, रिमोट का बटन हम लोग प्रेस किए वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन इंटरनली वर्क हुआ, कैसे सर्किट काम किया वो हम लोग को दिखा नहीं, ना दिखा, तो वही क्या करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, यही अब डेटा इनकैप्सुलेशंस में लिखना, क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक रैपिंग करके रखना, बाइंडिंग करके रखना, इसे क्या कहते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड लोगों से एक्सेस कर, नॉन पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस ना कर ले, इसके लिए प्रोटेक्ट करता है हमारा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि हाउ ऑब्जेक्ट वर्क, हमारा ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, इंटरनली कैसे वो करता है, सारे इंप्लीमेंट किससे करते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। और चौथा पॉइंट में इसमें डालना, क्या डालना है कि यहाँ पे जो यूज एक्सेस मॉडिफायर होता है, कौन कौन सा होता है, तो पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है और पब्लिक होता है। 2 एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं इनकैप्सुलेशन में। ठीक है, तो ये रहे फर्स्ट डिफरेंसेस फर्स्ट क्वेश्चंस का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऊप्स, ओओपी एंड पीपीपी। ये कर लेना है, चाहे वो दोनों करके रखना है, इनमें से एक कंफर्म मान लीजिए दोस्त आएगा ही आएगा, कंफर्म मान लीजिए एक आएगा ही आएगा। तो पहला आप लोग को करना क्या है, ऊप्स अच्छे से पढ़ना है, उसका सारे डिटेल्स, फंक्शनिंग और उसके और भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं सारे लिखने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखिए, पहला में ऊप्स में हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस करते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्या है पहला, इट इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इट स्टैंड फॉर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, इसे प्रोसीड्यूरल पैराडिग्म कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, यूज होता है कहाँ, सी लेवल लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज होता है। लेकिन यही जो ये होता है पीपीपी, तो कहाँ यूज होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। कहाँ होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, ओओपी का मेन फीचर से कौन है, यहाँ पे देखिए
इसका ऑब्जेक्ट कंसेप्ट इसका मेन फीचर्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन यही पी जो है सो इसका मेन फीचर्स कौन सा है, तो ये फंक्शन कहलाता है। इसका जो फंक्शन होता है सो मेन फीचर होता है, ठीक है। यहाँ पे चौथा देखिए, द कंपाइलर रीड फ्रॉम टॉप बॉटम टू अप अप्रोच रखता है। C++ प्रोग्रामिंग में कंपाइलर प्रोग्राम को रीड करता है। कहाँ से रीड करता है, तो बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, प्रोग्राम को रीड करता है, ठीक है। लेकिन यही जो होता है इसमें क्या करता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच रखता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता है, ठीक है। PPP में जिसकी C लेवल लैंग्वेज में यूज होता है ये PPP कंसेप्ट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा यहाँ पे डिफरेंसेस आप लोग को लिखना है। इट कम्बिनेशंस ऑफ PPP एंड OOP दोनों मिला के यूज कर सकते हैं हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन यही यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आप लोग को कंफर्म है कि आएगा, कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। दोनों में से एक कंफर्म है, मानिए कि आएगा ही आएगा, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, और ये रिलेट करता है डेटाबेस से। हमारे डेटाबेस से भी ये क्वेश्चन आता है ये क्वेरी लैंग्वेज क्वेरी लिखने के लिए, है ना। फिर पुश पॉप तो स्टैक एंड क्यू का कॉन्सेप्ट है, वो तो कंफर्म में आता है, एक केमे पे आता है, ठीक है। तो ये आप लोग को कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। ये सब क्वेश्चन यदि एक बार अच्छे से समझ जाइएगा तो सिर्फ टेबल चेंज करता है, डेटा चेंज करता है, लिखना वही है, करना वही है, क्वेरी सेम रहता है, क्वेरी। तो यहाँ पे देखिए टेबल दिए रहेंगे, जिसमें से टेबल का नाम क्या है, टीचर है। और ये देखिए इसका नाम है, स्टूडेंट का नाम है, टीचर का नाम है, और देखिए नेम है, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, जेंडर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेरी दिए रहेंगे, इस क्वेरी को हमें सॉल्व करना है, लिखना है। क्वेरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि टू सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, हमें वो टीचर का सारे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है जो कि बिलोंग करता है किससे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से। कंप्यूटर डिपार्टमेंट से जितने भी टीचर हैं उनका हमें डेटा सेलेक्ट करना है। तो कौन कौन से हैं टीचर मेरे, कौन है देखिए, एगो रंजन है, एगो कौन सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुनीता है, ठीक है। तो ये टीचर है, तो इनका डेटा हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें आंसर में क्वेरी करना है, क्या करना है, देख सकते आंसर करना है सेलेक्ट, ये देखिए वो ऑल का है, ऑल का सिंबल है, स्ट्रिक्स, ठीक है। फ्रॉम टीचर टेबल, कहाँ करना है, टीचर टेबल से हमें सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ही वो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या, कि हमें सेलेक्ट करना है कहाँ से, टीचर टेबल से। ये जो टेबल अभी डेटाबेस वाले दिखाएं, टीचर टेबल से हमें शो करना है, ठीक है। और कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो वेयर डिपार्टमेंट कौन सा होना था, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। बस इतना ही तो है दोस्त, इतना ही है, बस हो गया बस। और बहुत टेबल चेंज रहेगा, बट क्वेरी यही सब रहता है, क्वेरी यही सब रहता है, ठीक है। और दूसरा में देखिए 1 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 नंबर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। दूसरा क्वेरी यहाँ देखिए, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर, फीमेल टीचर का नाम लिस्ट करना है जो कि यहाँ पे बिलोंग करता है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, कहाँ से, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर टेबल, वही लिखना है। टीचर टेबल से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है डेटा को, ठीक है। ये टेबल से हमें सेलेक्ट करना है, टीचर टेबल है तो सेलेक्ट करना है। और जिसका डिपार्टमेंट यहाँ कौन सा होना चाहिए, और कंप्यूटर होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है फीमेल, तो फीमेल बोल रहा है, तो इसके लिए हमें जेंडर जोड़ देंगे, ठीक है, जेंडर जोड़ देंगे। तो ये मेरा क्या होगा, बिल्कुल राइट क्वेरी आंसर हो जाएगा कमांड, ठीक है, ये मेरा राइट कमांड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। क्वेरी बोल रहा है टू लिस्ट ऑल नेम ऑफ टीचर, टीचर का नाम लिस्ट करना है और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट नेम, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम देगा तो स्टूडेंट टेबल देगा, फिर टीचर टेबल देगा, एम्प्लॉय टेबल देगा, यही सब देता है। तो यहाँ पे क्या है, टीचर टेबल है, ठीक है। वेयर ऑर्डर क्या होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेरी बोल रहा है टू डिस्प्ले टीचर नेम, डिस्प्ले एंड सैलरी फॉर फीमेल टीचर, क्या बोला कि हमें डिस्प्ले करना है टीचर नेम को, डिपार्टमेंट को, एंड टीचर एंड सैलरी और फॉर फीमेल टीचर। फॉर फीमेल टीचर के लिए क्या करना है, उसका टीचर नेम, उसका डिपार्टमेंट, सैलरी को डिस्प्ले कराना है। तो 2 ही टीचर थे हमारे पास, डेटाबेस में बहुत सारे हो सकते हैं डेटा,
तो यहाँ पे देखिए क्या करना, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर, जो क्या इसका जेंडर क्या है, फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में क्या करना है, टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करने नहीं भूलना है, टर्मिनेट करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेरी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, टू इंसर्ट ये न्यू रो इन द टीचर टेबल, हमारा टीचर टेबल है तो उसमें से क्या करना है, अब नया रो को हमें इंसर्ट करना है, जिसमें से इसके सीरियल नंबर क्या स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या है मोहन है, जिसका डिपार्टमेंट क्या है कंप्यूटर है, और यहाँ पे देखिए इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये रहा, इसका सैलरी ये रहा, इसका मेल जेंडर ये रहा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे देखिए। तो इसके लिए लिखना है इंसर्ट इनटू टीचर टेबल, इंसर्ट इनटू टीचर, ये टीचर क्या है, मेरा एक टेबल का नाम है डेटाबेस में। एम्प्लॉय टेबल होता है, स्टूडेंट टेबल हो सकता है, बहुत सारे टेबल जिसके नाम से बना सकते हैं। यहाँ मेरा क्या टीचर, तो टीचर वाले टेबल में हम लोग क्या करें, इंसर्ट कर रहे हैं डेटा को, टीचर वाले टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और इसका वैल्यू डाल देना, क्या डाल देना है, हम लोग 6 था, 7 7, तो उनको अब क्या करना, 8वां सीरियल नंबर, तो 8 मोहन कंप्यूटर, और ये क्या मेरा रहा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये क्या मेरा रहा, इसका सैलरी, और ये सैलरी, और ये देखिए ये क्या है। अब इसके लिए हमें आंसर करना, क्या करना है, इंसर्ट इनटू टीचर टेबल, कहाँ से करना है, टीचर टेबल में इंसर्ट करना है एक रो को, इसका हम लोग वैल्यू देंगे 8 देंगे, और यहाँ पे इसका नाम देंगे मोहन, इसका कंप्यूटर डिपार्टमेंट में देंगे हम लोग कंप्यूटर, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम लोग देंगे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी मेरा और इसका जेंडर में ये रहा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ये तो कंफर्म है कि आएगा ही, आता है आता ही आता है, डेटाबेस से क्वेश्चंस सिर्फ यहाँ पे दे देगा कि चेंज कर देगा, यहाँ पे स्टूडेंट है तो एम्प्लॉय टेबल दे देगा, यहाँ पे दिया टीचर टेबल दिया है, ठीक है। तो ये रहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये रहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इनमें से एक डिफरेंस आता है आता है, हम लोग बता दिए। और ये आप लोग को इम्पोर्टेंट मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आप लोग करते जाइए, यहाँ पे डे 1 है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्त।